हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट क्या है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझें कि वेबसाइट होता क्या है। वेबसाइट होता है जो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी ई कॉमर्स साइट को बनाते हैं तो उसके लिए आपको होस्टिंग डोमेन परचेस करके और उस पर अपना ऑनलाइन वेब पेज क्रिएट करना पड़ता है। तो वो बनाने के बाद आप वर्ल्ड वाइड पे अपने क्लाइंट को या अपने पीपुल्स को आप अपने कंटेंट को दिखा सकते हैं। तो ये हुआ वेबसाइट। वेबसाइट पे आप किसी भी तरह का सोशल, बिजनेस या इकोनॉमिक वर्क कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाया कैसे जाता है? तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेब डिज़ाइन आना बहुत ज़रूरी है। वेब डिज़ाइन कैसे करें वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझें वेबसाइट बनाने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। वेबसाइट बनाने से आपको जितने यदि आप ई कॉमर्स साइट की वेबसाइट बनाते हो तो आप क्लाइंट को ऑनलाइन किसी भी तरह के लेन देन से रिलेटेड वर्क कर सकते हो। और यदि आप अर्निंग का साइट बनाते हो, यदि आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हो या किसी तरह का जो आपका कंटेंट बहुत बेस्ट है उस तरह का साइट बनाना चाहते हो तो आप इस तरह के वेबसाइट को बना करके पब्लिकली इसे भेज सकते हो। तो इस सब से आप बहुत सारा पैसा भी अर्न करते हो। चलिए अब हम ये जाने जो वेबसाइट बनाया कैसे जाता है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीज आना बहुत ही जरूरी है और वो 3 चीज है ये HTML, CSS एंड JavaScript। तीनों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैं किसी भी तरह से आपको शॉर्टकट में नहीं ले जाने वाला हूँ। आपको मैं डीपली इसमें बताने वाला हूँ कि HTML क्या है, CSS क्या है, JavaScript क्या है और इनका यूज कैसे होता है। उसके बाद मैं वेबसाइट क्रिएट करना बताऊंगा। आप देख सकते हो मैंने इस तीनों का प्रयोग करके एक तरह का वेबसाइट बनाया जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो, आप खुद का साइट बना सकते हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्शन या कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारे वेबसाइट आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में HTML क्या होता है उस सब के बारे में बताता हूँ। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is most widely used language on web pages. HTML का फुल फॉर्म होता है Hypertext Markup Language, ठीक है। और ये जो होता है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को डेवलप करने में। HTML was created by Berners-Lee in late 1991. HTML जो है वो क्रिएट किया गया है बर्नर-ली के द्वारा 1991 में। But HTML 2.0 was first standard HTML specification which was published in 1995. लेकिन HTML 2.0 से जो कि एक फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML है उसका पब्लिक वो आया था 1995 में। ओके, तो इस तरह से हम HTML के बारे में जाने। HTML में जो होता है वो होता है टैग्स का कलेक्शन। अक्सर जब भी हम HTML फॉर्मेट का यूज़ करते हैं तो उसमें कलेक्शन ऑफ टैग होता है। हम इसमें ज़्यादातर टैग को यूज़ करते हैं। टैग जो होता है वो ग्रेटर देन और लेस देन में यूज़ होता है। ओके, बाय विच वी कैन डिज़ाइन लेआउट ऑफ वेब पेजेस, जिसके द्वारा हम वेब पेजेस के लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेन पर्पस क्या होता है HTML का? क्रिएट करना वेबसाइट को और कस्टमाइज करना एग्जिस्टिंग वेब टेम्पलेट को। ओके, वी कंपोज HTML कोड इन नोटपैड। हम HTML कोड को कंपोज करते हैं नोटपैड में और उसको जो सेव करते हैं वो .html एक्सटेंशन के नेम से। आपको मैं दिखाऊंगा बाद में कि इसको हम कैसे सेव करते हैं। अभी आप ये समझ लीजिए जो HTML को पहले हम नोटपैड में कोड कर लेते हैं, उसके बाद इसको .html नेम के आगे .html लगा के सेव करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था जो HTML में
टैग्स का कलेक्शन होता है। तो टैग क्या है? टैग इज जस्ट लाइक एज कमांड बाय विच वी कैन इंस्ट्रक्ट टू कंप्यूटर। टैग एक तरह का कमांड होता है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। टैग जो होता है वो डिवाइडेड 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट है कंटेनर टैग और दूसरा है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग के बारे में हम लोग जाने। दिस टाइप ऑफ टैग कंटेन सम एलिमेंट्स बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ये इस टाइप का टैग जो है वो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, ये ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर टैग नेम लिखा हुआ है, उसके बाद टैग नेम के बाद एलिमेंट दे दिया गया है, कुछ भी एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं और टैग नेम को आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे स्लैश का यूज करना पड़ता है, ये इस सिंबल का यूज करना पड़ता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आपको हम बाद में कोडिंग में दिखाएंगे कि टैग क्या है। टैग ऐसे आपको हम नॉर्मली बताते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर में HTML लिखा हुआ है। HTML क्या हो गया? टैग नेम। और ये जो ग्रेटर देन लेस देन के अंदर में जो पूरा HTML फॉर्मेट लिखा हुआ है वो हो गया टैग हमारा। इस टैग को यहाँ ओपन किए हैं, ओपन का सिंबल समझ गए, इसमें स्लैश नहीं आएगा और जैसे इसको क्लोज करेंगे तो स्लैश आएगा। यहाँ देख लीजिए डिफरेंस। तो ये जो आ जाता है ना, तो इसका मतलब हो गया जो वो टैग अब बंद हो चुका है। उसके अंदर आप कुछ वर्क कर सकते हैं HTML का, यहाँ पे कुछ वर्क किया गया है, तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। एम्प्टी टैग क्या होता है? ये एक तरह का ओपनिंग टैग होता है, इसमें क्लोज का नहीं ऑप्शन रहता है। जैसे कि यहाँ टैग नेम ग्रेटर देन लेस देन में है, लेकिन इसका क्लोज वाला टैग नेम तो नहीं है जैसे इसमें था। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैग नेम को क्लोज किया गया, बट इसका टैग नेम क्लोज है, ठीक, लेकिन इसमें जो टैग नेम है वो क्लोज नहीं है, ये ओपन में ही हो गया, उसके बाद एलिमेंट का यूज कर लिया गया है और ये वर्क करता है। नाउ लर्न अबाउट टैग। अब हम कुछ टैग के बारे में जानेंगे। पहला HTML। यू कैन स्टार्ट एनी HTML कोड विद इन दिस टैग। कोई भी आप HTML कोड करते हैं, ओके, तो उसमें आपको इस टैग से ये स्टार्ट करना पड़ता है। HTML है तो HTML इसका स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो आप जिस चीज को स्टार्ट करते हैं, तो मैथ का पेपर है तो मैथ लिखें, साइंस का पेपर है साइंस लिखें, लेकिन इसमें HTML उसी तरह से लिखा था, लेकिन इसमें जो है वो फिक्स है HTML टैग में से आपको स्टार्ट करना है। The browser does not display the HTML tag. ब्राउज़र जो वो डिस्प्ले नहीं करता HTML टैग को, लेकिन use them to determine how to display the document। लेकिन इसका यूज जो किया जाता है कि डिस्प्ले पे जो है वो डॉक्यूमेंट को किस तरह से ये डिटरमाइन करेगा। तो ये सब छोटी मोटी चीजें आपको जाननी जो बहुत जरूरी है। आगे है डॉक टाइप। डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है डॉक्यूमेंट के लिए, ओके। तो द डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप and helps browser to display web page correctly। डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट होता है, डॉक टाइप का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट टाइप के डिक्लेरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए और ब्राउज़र पर डिस्प्ले करने के लिए। इट इज must only appear once at the top of the pages before any HTML tags। हाँ, इसका यूज आप HTML टैग्स के ऊपर ही कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, बाद में नहीं कीजिएगा, ओके। ए डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। इसके डिक्लेरेशन से किसी तरह का कोई केस सेंसिटिव नहीं हो पाएगा, मतलब इसका किसी तरह का यूज नहीं है, ऐसे हम डाल सकते हैं नॉर्मली। द हेड एंड टाइटल, ये आपको एक हो गया HTML के बाद हेड टैग और उसके बाद हम लोग टाइटल टैग का यूज करते हैं। तो हेड और टाइटल टैग के बारे में जान ले। You can declare title of web page in between head tag, head and title tag।
तो ये जो डिक्लेरेशन होता है वेब पेज के बीच में, वो हेड टैग और टाइटल टैग का डिक्लेरेशन है। It represents the document's header which contain other HTML tag like title, link, etc. ये जो है ये डॉक्यूमेंट का हेडर होता है, ठीक है, वो कंटेन करता है HTML टैग को, जैसे टाइटल हुआ, लिंक हुआ, तो ये सब HTML टैग के अंदर में आता है। इसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको ये मैं दिखा देता हूँ कि हेड कौन हुआ और टाइटल कौन हुआ। यहाँ देखिए मैंने कोडिंग किया हुआ है। कोडिंग करने के बाद आप इसको ओपन कीजिएगा, ओपन विथ में जा करके गूगल क्रोम पे जाके। यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, ये मेरा ओपन हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का यूज किया मैं। ये तो कोडिंग का इफेक्ट है, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे जहाँ एरो है वहां आप देख सकते हैं जो a.html है, तो ये हमारा टाइटल है, ये हमारा टाइटल हो गया। ओके, ये बात आप ध्यान में रखें। तो ये मेरा टाइटल टैग है। टाइटल टैग में आप जो डिफाइन कीजिएगा वहां पे वो विजिबल होगा। अब हम लोग आते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग क्या है? बॉडी टैग कंटेन ऑल रिक्वायर्ड टैग व्हिच आर शोन ऑन वेब पेजेस। बॉडी टैग जो है वो सभी तरह के रिक्वायर्ड टैग को कंटेन करता है, शो करता है वेब पेजेस पे। इसी में आप ज्यादातर वर्क जो है सो बॉडी टैग में ही आप कीजिएगा। बॉडी टैग को देख लिए, ये भी एक तरह का कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग से याद आया जो हाँ ओपन और क्लोज दोनों होता है। एलिमेंट कंटेन्स ऑल द कंटेंट of an HTML document such as text, hyperlink, image, table, list, etc. It has two attributes, basic color and background. हाँ, बॉडी में भी 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का, हाइपरलिंक का, इमेजेस का, टेबल का, लिस्ट का, किसी भी तरह का बॉडी टैग में ही यूज कीजिएगा। लेकिन बॉडी टैग के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिक कलर और एक होता है बैकग्राउंड कलर। बेसिक कलर का यूज करके आप किसी भी वेब पेजेस का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, और बैकग्राउंड जो होते हैं उसका यूज करके आप किसी भी बॉडी पेज पे पेजेस का के बॉडी को बैकग्राउंड जो होता है ना उसमें आप किसी तरह का इमेज लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हुआ। आपको हम ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीज के बारे में बता दूं। एक मैंने नोटपैड आप सर्च करके ओपन कर लीजिएगा, एक न्यू नोटपैड। ओके, इस चीज को आप मोबाइल पे भी वर्क कर सकते हैं। आप मोबाइल में आज बहुत तरह के ऐप है, आप किसी भी ऐप का यूज करके HTML के कोडिंग को मोबाइल में करके आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ नोटपैड खोल लिए हैं। नोटपैड खोलने के बाद आप यहाँ पे कोडिंग कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कोडिंग कर लें। तो यहाँ मैंने कोडिंग कर लिया है। अब इसको जब भी आप सेव कीजिएगा, सेव पे क्लिक करें। ओके, यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ इसको, तो कुछ भी नेम आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं यहाँ A-B डाल दिया। ओके, और उसके बाद नेम देने के बाद आप .html नेम देने के बाद आप .html देना ना भूलें। तो इस तरह से हम इसे, अब उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करें। यहाँ देखिए, एक मिनट, ए भी मेरा पहले से एग्जिस्ट है तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम सेव बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नया नोटपैड फोल्डर बन चुका है। अब इसको ओपन कैसे करना है? तो इस पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ में जाएं, फिर गूगल क्रोम या आप किसी भी एक्सप्लोरर का यूज कर सकते हैं। मैं मेनली गूगल क्रोम को ही सजेस्ट करूंगा, तो आप भी गूगल क्रोम पे
क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा ये फॉर्मेट डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें आप कुछ चीज समझ लें, जैसे मैंने सेव किया .html का यूज करके, फिर ये जो है ये टैग, पहले आप डॉक टैग का यूज करें, फिर HTML टैग का यूज करें, फिर हेड टैग का यूज करें। उसके बाद हेड के अंदर ही आप टाइटल डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इंटर करके ग्रेटर देन लेस देन में ही लिखिए कोई भी चीज। तो टाइटल का यूज कर लिए। टाइटल नेम आप जो भी दीजिएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो जाएगा। तो टाइटल नेम यहाँ पे हम मानिए जो लर्निंग टू सेंटर दे दिया। उसके बाद आप टाइटल को क्लोज कीजिए। क्लोज करने के लिए ग्रेटर देन लेस देन और स्लैश का यूज करने के बाद आप टाइटल का यूज कर लें, टाइटल। ओके, तो इस तरह से हमने इसे क्लोज कर लिया और आप इसे फिर सेव कर लें। यहाँ आप सेव कर लिए। अब जब भी आप क्रोम पे जा करके इसको रिफ्रेश कीजिएगा या ओपन कीजिएगा तो यहाँ देखिए टाइटल चेंज हो गया। तो इस तरह से हम जानते हैं जो टाइटल का यूज कैसे है। तो ये है हमारा टाइटल का यूज। अब बॉडी का यूज। बॉडी के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है बेसिक कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। तो बेसिक कलर का यहाँ पे हम यूज किए हुए हैं। बॉडी दे दो, फिर बेसिक कलर डालो आप। उसके बाद इक्वल टू करने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर का नाम डालो या कलर का कोड दे दो। दोनों ही एक ही चीज है। ओके, तो मेनली आप कलर का कोड दे करके भी उस तरह का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ नेम का यूज करके यूज किया। ओके, उसके बाद आप H1 और H2 H1 टैग का यूज किया। अब आप सोचेंगे जो H1 टैग क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। H1 टैग यहाँ देखो आप, हम लोग थे यहाँ पे एग्जाम्पल जो अभी मैं आपको बताया वो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप H1 H2 पे कंफ्यूज थे, जो H1 H2 का हम कैसे यूज करें तो वो मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट हेडर होता है। टेक्स्ट हेडर मतलब किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो आपको हेडिंग देने का जरूरत पड़ता है। अभी हम नॉर्मल हेडिंग करने का सीखे, उसके बाद फिर उसको जो अच्छी तरह से CSS में अच्छी तरह से उसे डिजाइन करना समझेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिए जो टेक्स्ट हेडर में 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट हेडर होते हैं। ओके, जिसको आप चूज कर सकते हैं। इसमें H1 से लेकर के H6 तक होते हैं टेक्स्ट हेडर। H1 से H6 तक टेक्स्ट हेडर होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। ओके, H1 जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट टेक्स्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ H1 का यूज करोगे, H1 दे दो, फिर आपको जो हेडिंग देना है, यहाँ पे हेडिंग 1 लिया है, फिर H1 को क्लोज कर दिया। सिंपल है। H1 टैग आप यूज करो, फिर H1 में आप हेडिंग डालो और उसको H1 टैग को क्लोज कर दो। तो आपको इस तरह का इतना साइज वाला आपको हेडिंग बन जाएगा। इसमें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो हेडिंग में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको ओपन है। ओके, यहाँ पे क्या है, H1 का हमने यूज किया। ओके, H1 का यूज किया, फिर H1 यहाँ बंद है। बीच में जो एलिमेंट्स है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ ध्यान दें, बीच में जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है किस पे, आपके वेबसाइट पे। तो इसको कैसे चेंज करें, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं या वही रख सकते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मानो मैं इसका हेडिंग देता हूँ लर्निंग टू सेंटर। ओके, मैंने इसका हेडिंग दिया लर्निंग टू सेंटर। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। आप इसका आउटपुट यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ लर्निंग टू सेंटर एक हेडिंग बन गया। अब इसके साइज को आप कम करके
इस पे वर्क कर सकते हैं। अब मानो H1 है, हम H2 देते हैं, H2 देते हैं और उसके बाद हम इसे सेव करें। तो आप फिर इसका आउटपुट देख लो, वो बड़ा था, अब ये उससे छोटा हो गया। तो आप जैसे जैसे इसको डिक्रीज करोगे, लेकिन H6 तक इसके 6 ही आउटपुट है, तो H6 तक आप इसको जैसे जैसे डिक्रीज करोगे, हेडिंग के टैग को डिक्रीज करोगे, आपका आउटपुट उतना छोटा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग 1 इतना बड़ा, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। इस तरह से आप इसका आउटपुट देख सकते हो। ओके, आप ये वर्क अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो। तो आप घबराए नहीं, आपके पास यदि पीसी नहीं है तो आप इस पे वेबसाइट मोबाइल से भी बना सकते हो। तो ये सारे डीपली इंफॉर्मेशन है, आपको ये चीज सीखना बहुत जरूरी है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो ये चीज आपको मैं पार्ट वाइज में जरूर सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वेबसाइट पे कैसे डोमेन लेना है, कैसे वेबसाइट को क्रिएट करना है खुद से, वो सारी चीज के बारे में मैं बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो दूसरे को जरूर बताएं, शेयर करें, ताकि उसे भी कुछ बेनिफिट्स इससे हो। थैंक यू फ्रेंड्स।